हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम थ्योरी टॉपिक लेके आए हैं सीडीपी का। सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक है जहां से आपको दो क्वेश्चंस कम से कम देखने को मिलेंगे। अगर आपका लक अच्छा रहा तो सीडीपी में जहां यहाँ से इस टॉपिक से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेव बाइगोत्स्की। इन्होंने जो है सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो टॉपिक का नाम हुआ लेव बाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये क्या है और इससे संबंध में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछता है, सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आज इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये सीटेट के दिसंबर एग्जाम में जो है ये टॉपिक एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अपने नोट्स बना लीजिएगा। इसमें जो फैक्ट्स बताए जाए वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको नोट्स बना करके अपने एक कॉपी पेन पे मतलब एक कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि जो है परीक्षा के टाइम एग्जाम के समय जो है इसको रिवाइज कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज का जो है वीडियो का टारगेट है वह है 10 लाइक्स का। आप सभी जानते हैं कि लाइक्स जो है व्यक्ति को मोटिवेट करता है, हमें भी मोटिवेट करता है। इस मोटिवेशन से क्या होता है कि हम डेली आपको इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। देखिए वक्त लगता है, टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, इसलिए थोड़ा सा जो है मैं एक एक पेपर आपको डेली कराता हूँ। मैं जल्दबाजी में नहीं कि जो है आपको सीडीपी भी कराऊँ, हिंदी भी कराऊँ। आप लोग इस तरीके से ना चलिए। मैं आपको कमेंट करके, जो आप मुझे कमेंट करके बोल देते हैं कि सर जो है तीनों पेपर एक दिन में कराइए, वो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं बहुत खास तौर से पेपर तैयार करता हूं कि ताकि आपको परीक्षा में ध्यान रखा जाए कि आपका परीक्षा के लिए जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सके, अच्छे से तैयार हो जाएं। ठीक है, अभी वक्त है, इसलिए मेरे साथ बस चलते जाइए। मैं थ्योरी भी आपकी करा दूंगा और पेपर्स तो मैं आपको ऑलरेडी कराऊंगा। अगर मैं एक एक डेली पे भी पेपर कराता हूं तो आप समझ रहे हैं आपके पास कितना है। अभी तो सीधा अक्टूबर है, फिर नवंबर पूरा महीना है, 60 दिन है। 60 दिन में 60 पेपर हैं, समझ लीजिए 60 पेपर बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और पुराने मेरे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है तो वो आप भी सॉल्व देख सकते हैं उन पेपरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं वाइगोत्स्की के विकास का सिद्धांत क्या है, इसको जानते हैं। यहां से 2 क्वेश्चंस मिनिमम कम से कम आपको मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो समझ लो सीटेट का पेपर नहीं बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह टॉपिक ही बहुत बड़ा है। समझने के लिए तो पूरी किताब इस पे लग सकती है। कुछ मिनिमम जो है पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करेंगे, कुछ शब्दावलियों पे बात करेंगे जहां से आपको क्वेश्चंस जो है डिकोड करना है और उसका आंसर लगा देना है। हमारा मकसद है बस केवल आपको पास कराना। ठीक है, ज्ञान का हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बस केवल आपको चाहते हैं कि आप सीटेट में पास हो जाएं। कैसे पास होते हैं ये मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के विकास का सिद्धांत क्या है इसको जानेंगे। तो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आपको बताना है वाइगोत्स्की ने ये जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास का कौन सा सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, अच्छा, संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है? कई बच्चे जो है संज्ञानात्मक विकास से कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है उसकी जो है बौद्धिक जो है क्षमता का, बुद्धि विकास का। तो बुद्धि का विकास जो होता है, वाइगोत्स्की ने कहा कि जो बच्चे का जो बुद्धि का विकास होता है, मानसिक क्षमताओं का जो विकास होता है, वो जो है समाज और संस्कृति के परस्पर अंतःक्रिया, उनके साथ रह करके ही बच्चे का जो है बौद्धिक विकास होता है, यही कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। बच्चे जो है अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं और फिर उसे अपनी मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक ढाल लेते हैं। तो जो वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था उसके मुताबिक क्या होता है कि बच्चे जो है अपने संज्ञानात्मक विकास जो है, उनका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो आसपास के लोगों से वो जो भी सीखते हैं उसी से उनका बौद्धिक विकास होता है। जैसे लोग उसके आसपास रहेंगे वैसे ही वो भी बनता जाएगा, वैसे उसका बौद्धिक विकास होगा। अगर अच्छे लोग होंगे, अच्छी भाषा, अच्छी वाणी वाले लोग होंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छी ज्ञान की बातें करेंगे, है ना, उससे पढ़ाई की बातें करेंगे, उससे नॉलेजेबल बातें करेंगे, तो वो उसी तरीके से बनता जाएगा, उसी का तरीके से उसका बौद्धिक विकास होगा, है ना। तो आप देखिए आपके घर में रहने वाला बच्चे का बौद्धिक विकास कैसा है,
दूसरे स्टेट में रहने वाले बच्चे का बौद्धिक विकास कैसा है, रोड में बेचारे जो सोते रहते हैं, जिनके मतलब कोई घर नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, उनका बौद्धिक विकास कैसा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उन सबका बौद्धिक विकास अलग अलग होता है, क्योंकि वो अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। तो मौजूदा जो परिस्थिति होती है उसी के मुताबिक वो सीखते हैं और उसी के अनुसार वो ढल भी जाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके के फैक्ट्स जो है एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वाइगोस्की ने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इसके साथ साथ इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में भाषा जो है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा को भी बहुत इंपॉर्टेंट कहा था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक प्लस नोट कर लीजिए भाषा, भाषा को भी इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इन्होंने कहा था कि इसी के साथ संपर्क में रह कर के ही बच्चे की जो है भाषा जो है आती है, भाषा का विकास होता है। समाज और संस्कृति में रह करके ही बच्चे की भाषा का विकास होता है। इन्होंने सबसे प्राइम स्तर पे माना था इसको महत्वपूर्ण, फिर सेकेंडरी में माना था इसको, मतलब इन्हीं के दोनों के संपर्क में रह करके ही एक बच्चा अपने भाषा का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, मैं इसको पॉइंट को अभी आगे बताऊंगा। चलिए आगे, बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो संज्ञानात्मक विकास मैंने आपको बताया था कि बौद्धिक विकास से, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, उसके भावनात्मक विकास से। संज्ञानात्मक विकास का संबंध जो है सभी चीज़ों से है, मानसिक क्षमताओं से है उसकी। ठीक है, तो ये जो है समाज और संस्कृति के बीच अंतःक्रिया से होता है। हूबहू जो इस तरीके से एग्जाम में लाइन्स दी जाती है, पेडागोजी में जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, जो आंसर्स होते हैं ए बी सी डी में वही आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो इसलिए लाइन भी आपको याद हो जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ को बार बार उसी प्रक्रिया में बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो समाज और संस्कृति के बीच परस्पर अंतःक्रिया से ही एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके साथ साथ भाषा भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है। बस ये लाइन इतना नोट कर लीजिए, बाकी आप चीज़ें समझ जाएंगे कि समाज का रोल क्या है, संस्कृति का रोल क्या है, ये ऐसे आपको बातों बातों में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, वाइगोस्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण माना है। तो यह देखिए, ये पॉइंट भी आप क्वेश्चन में पूछेगा कि बच्चों के जो है भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण किसने माना है। तो जो है भाषा को महत्वपूर्ण माना है वो है वाइगोत्स्की ने माना है। ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की ने जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, बौद्धिक विकास में, मानसिक क्षमताओं के विकास में भाषा को एवं चिंतन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है और इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा फैक्ट। ठीक है, वाइगोत्स्की के मुताबिक जो है बच्चे ध्यान, संवेदना, धारणा और स्मृति जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। तो बच्चे जो है ध्यान, संवेदना, धारणा, स्मृति जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। ये पॉइंट आपसे अक्सर पॉइंट आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास में खेल के महत्व को भी जो है महत्वपूर्ण माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि देखिए समझिएगा, वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास में जो है खेल को भी महत्व माना है। आखिर खेल का महत्व कैसे मान लिया इन्होंने? हमने तो अभी तक पढ़ा है कि समाज और संस्कृति और भाषा को ही महत्व माना है, तो अब खेल भी आ गया। तो देखिए, सामाजिक रूप से खेल खेला जाता है, सामाजिक रूप से। ठीक है भाई, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आप अकेले ही खेल खेलोगे। क्रिकेट खेलोगे तो एक सामाजिक रूप से खेलोगे ना, एक प्रक्रिया के तहत खेलोगे, 2 प्लेयर होंगे, उनमें भावनात्मक होना चाहिए, एक दूसरे के साथ भावनात्मक लगाव होगा। अगर पता चला अभी तुम ही सोच रहे हो हर बॉल पे मैं छक्का मार दूं, उसको रन ही ना लेने दूं, हर बॉल पे मैं वो, तो इस तरीके से अगर खेल भावना होगी तो कैसे होगा? तो संज्ञानात्मक विकास बच्चे का जो होता है खेल के भावना से भी होता है। अब खेल के भावना से बच्चे के अंदर एक सामाजिक विकास की भावना आएगी, है ना, वो सामाजिक एक दूसरे को ऊंच नीच की धारणा, इसीलिए कहा जाता है खेल को क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। एक दूसरे के भावनाओं को भी ध्यान रखना है ना, एक दूसरे का सहयोग करना है ताकि एक अच्छे जो है रन प्राप्त कर सके, मैच को जिताने में वो पूरा एफर्ट देना है। बौद्धिक विकास का भी जो है क्षमता देनी होती है, तर्क शक्ति भी होती है, उसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है कि क्या किस तरीके से खेलें। तो इस चीज़ को महत्वपूर्ण माना है। इसका मतलब है कि खेल जो है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। ऑब्वियसली खेल जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को, बौद्धिक विकास को, उसके भावनात्मक पक्ष क्या होता है? 2 प्लेयर हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक रन बना रहे हैं और पता चला तुम्हारा भावनात्मक है ही नहीं, तुमने उसको रन आउट करा दिया, है ना, रन लेने के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में। तो ये भावनात्मक होता है। सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है, इसमें जाति धर्म नहीं देखते, उसमें ऊंच नीच नहीं देते, अमीरी गरीबी नहीं देखते,
राज्य किस राज्य का है ये नहीं देखते, बस देखते हैं तो बस हमें खेल भावना होती है। तो ये होता है इसका विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वो अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये नहीं नोट करिएगा, अभी आगे जो है मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों द्वारा जो भाषा का उपयोग होता है उसमें सामाजिक सोशल कम्युनिकेशन ही नहीं होता है, सोशल कम्युनिकेशन का ही नहीं यूज़ किया जाता है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं, भाषा में मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना। इन बच्चे जो है केवल भाषा का यूज़ जो है सोशल एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ही यूज़ नहीं करते, उसके अलावा भी यूज़ करते हैं अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए और नियोजित करने, अपने अपने व्यवहार को, अपने एक्शन को एक मार्गदर्शन करते हैं। आप एक रास्ता दिखाते हैं कि मैं किस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो वो कौन से जो है मतलब तरीका है जिसके माध्यम से ये अपने आप को नियोजित और निर्देशित करते हैं, वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जहाँ पे सभी बच्चे जो है पढ़ते हैं, जहाँ पे सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, जहाँ पे विशिष्ट बालक भी पढ़ते हैं, जहाँ पे सामाजिक रूप से कमज़ोर बच्चे भी पढ़ते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर भी बच्चे पढ़ते हैं, है ना, जातिगत रूप से, सभी रूप से जो है ऐसी क्लासरूम्स होती हैं, ऐसे स्कूल्स होते हैं, समावेशी शिक्षा जहाँ से होती है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों से। समाज में एक जहाँ रहेगा वहाँ के लोगों से संपर्क करेगा, संस्कृतियों से संपर्क करेगा, उसी से बच्चे का जो है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा देता है। इन प्रथाओं में अलग अलग क्षमताओं और पृष्ठभूमि वाले बच्चे जो है एक साथ काम करते हैं, मतलब समावेशी शिक्षा में जो है अलग अलग क्षमताओं वाले और पृष्ठभूमि वाले बच्चे एक साथ काम करते हैं, ये बात इसको समझा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। वाइगोत्स्की ने जो है बच्चे के 3 प्रकार की स्पीच के बारे में बताई है। देखिए यहाँ पे ये फैक्ट्स पूरा चला खत्म हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, बस आपको याद रखना है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्लस भाषा, इन तीनों को बस नाम याद रखिएगा, कभी भी मत कुछ भूलिएगा। और संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से होता है, समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से होता है, बस इतना पॉइंट। अब बच्चों में जो है, बच्चों ने जो है वाइगोत्स्की ने जो है बच्चों के 3 प्रकार की जो है स्पीच की व्याख्या की। तो वो 3 प्रकार की स्पीच कौन सी है, इसके बारे में जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों प्रकार की स्पीच का नाम याद करना है। सामाजिक भाषण जिसे हम सोशल स्पीच कहते हैं, निजी भाषण या वाक कह लीजिए जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और आंतरिक भाषण या वाक कह लीजिए जिसे इनर स्पीच कहते हैं। ये इंग्लिश में नाम पूरा याद कर लीजिएगा, हिंदी में नाम कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो डिफरेंट तरीके के नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, ये तीनों चीज़ें हैं क्या, ये किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, ये पहले नाम याद होना चाहिए। तो ये स्पीच जो दी थी ये वाइगोत्स्की ने दी थी। कितने प्रकार की स्पीच हैं, ये 3 प्रकार की स्पीच है। देखिए कितने क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे। अब देखिए देखते हैं क्या है सोशल स्पीच, जिसे सामाजिक वाक कहते हैं या भाषण कह लीजिए। तो सोशल स्पीच का मतलब होता है जब परिवार के या समाज के लोग बच्चों के साथ बात करने का प्रयास करते हैं, तब बच्चा उनकी बातों को सुनता है और शब्दों को रिपीट करने का प्रयास करता है, तो वही होता है सोशल स्पीच। सोशली रूप से बच्चा कम्युनिकेट करता है, सोशली रूप से आप बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, और आप जैसा बच्चे की भाषा, आप जैसे भी बच्चे से भाषा में बात करेंगे, जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके का व्यवहार अपनाते हैं, बच्चा उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। तो याद रखिएगा, अडॉप्ट कर लेता है। और वो अडॉप्ट क्यों करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चों में जो मानसिक क्षमता और जो संज्ञानात्मक विकास की जो क्षमता होती है, जैसे भाषण देना या तर्क करना, ये सब विकास में जो है सामाजिक संपर्क की भी भूमिका होती है, ये इन्हीं से आता है। तो एक तरीके से सोशल स्पीच से बच्चे के, सोशल स्पीच सामाजिक जो है संपर्क का हिस्सा है, और सामाजिक संपर्क से ही बच्चे में मानसिक क्षमताओं और संज्ञानात्मक विकास की क्षमता डेवलप होती है, ठीक है। सोशल स्पीच से ही बच्चे में जो है भाषा का विकास होना प्रारंभ होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि भाषा का विकास कैसा होता है, समाज और संस्कृति के परस्पर मेल से ही होता है। तो इन्हीं के माध्यम से जो है सोशल स्पीच जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, देखिए आपके बच्चे घर में होता है, छोटा है, मान लीजिए 6 महीने का, 8 महीने का है, और जब आप उससे कम्युनिकेट करते हैं तो वो हाथ पैर हिलाता है। अभी वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो अपने जो है एक्सप्रेशंस दे रहा है, ये भी स्पीच ही है।
वो खुशी में जो है इजहार कर रहा है, हंस रहा है, पैर पटक रहा है, हाथ पटक रहा है ना, अपने एक्सप्रेस। तो यहाँ से सोशल स्पीच से जब आप बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे तभी तो ऐसा करेगा, तो यहाँ से बच्चे की भाषा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, सोशल स्पीच से ही बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पीच कौन सी है, वो है प्राइवेट स्पीच, जिसे कहते हैं निजी भाषण या निजी वाक कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ है, तो इस स्पीच में क्या होता है, बच्चा खुद से सीखने का प्रयास करता है। एक सेकेंड, इस स्पीच में बच्चा जो है खुद से सीखने का प्रयास करता है। तो निजी है तो मतलब खुद, भाई कोई चीज़ निजी है तो उसका प्राइवेट है ना, प्राइवेट है तो वो मतलब खुद के पास है उसकी चीज़। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चा खुद से जो है सीखने का प्रयास करता है। खुद से सीखने का मतलब है कि वो खुद से बात करता है, प्राइवेटली बात। अभी वो बात कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था दूसरों के साथ सोशली, अब वो कम्युनिकेट कर रहा है खुद ही। जैसे शीशे के सामने खड़े होकर हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो शीशे के सामने खड़े होते हैं और हम अपने से ही बात करते हैं कि मैं कैसे प्रॉब्लम का सॉल्व करूं, इस तरीके से करूं। अक्सर बड़े लोग जो होते हैं, खेल जो खेलते हैं, रोनाल्डो हो गया, विराट कोहली हो गए, ये सब आप देखिए, कभी कभी आपने इनके बारे में देखा होगा कि ये किसी से बात नहीं करते हो, लेकिन प्राइवेटली बात कर रहे होते हैं, मतलब बोल बोल के कि यू कैन डू इट, ये कर लोगे, अभी तो एक बॉल पे 6 रन चाहिए ना, तो अभी तो एक बॉल पे 6 छक्का मारा जा सकता, इस तरीके से वो बातें करते हैं। ये आमतौर पे बड़े लोग भी, हम लोग प्राइवेट स्पीच का यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे यही बात कही है कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो खुद से बात करता है, खुद से प्रॉब्लम्स पूछता है, खुद ही से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे वो सोचता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, इस तरीके से उसकी भावना होती है। ठीक है, एक छोटी बच्ची अगर ड्राइंग कर रही है तो वो स्वयं से बात करती है और वो स्वयं से बात करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने अब ये बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए तीसरी जो स्पीच है वो है इनर स्पीच, जिसे कहते हैं आंतरिक स्पीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए प्राइवेट स्पीच जो होती है, जहां पे बच्चा जो है निजी तरीके से बात कर रहा होता है, बोल बोल के बात कर रहा होता है। एक तरीके से प्राइवेट स्पीच में बच्चा बोल बोल के बात करता है, एक शीशे के सामने खड़ा हो जाए या किसी भी खेल खेलते हुए अपना बोलता जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं कि कौन देख रहा है कौन सुन रहा है, इससे कोई मतलब, वो प्राइवेटली बोल रहा है ना, वो मान के चल रहा है कि मैं अपना जो है किसी से बात कर रहा हूं, है ना। तो वो प्राइवेट स्पीच अब जो है कन्वर्ट हो जाती इनर स्पीच में। अब बच्चा जो है बात तो कर रहा होता है लेकिन मन ही मन में बात कर रहा होता है। याद रखिएगा, मन ही मन में बात करना जो है इनर स्पीच जो है, मन की बात एक तरीके से समझो, अपने मन में ही बातें कर रहा होता है, अपने मन से ही पूछता है, अपने मन से ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा बोलता नहीं है लेकिन मन ही मन जो है अपने से बात करता है और मन ही मन जो है अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे समझ आ गया। तीनों चीज़ों को अच्छे से एक लाइन में आप नोट कर लीजिए बस। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का जो स्तर है वो क्या है। मैंने आपको बताया, देखिए इसमें कितनी चीज़ें याद करनी है। इसमें याद करनी है सामाजिक सांस्कृतिक प्लस भाषा प्लस खेल। ठीक है, इतनी चीज़ें याद हो गई। और समाज और संस्कृति से मिलता जुलता जो भी सब चीज़ें होती हैं वो सब जो है वाइगोस्की ने दिया। खेल की भावना सामाजिक रूप से जुड़ी है, इसलिए जो हो गया। अगर कोई त्यौहार जो है, त्यौहार क्या बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है, ये किसने नियम दिया? तो वाइगोस्की ने दिया, क्योंकि सांस्कृतिक पहलू भी इन्वॉल्व है ना। वाइगोस्की ने कितने प्रकार की स्पीच को डिफाइन किया? तो 3 प्रकार की स्पीच को डिफाइन किया। 3 प्रकार की स्पीच कौन सी है? क्रमबद्ध तरीके से याद रखिएगा। सामाजिक सोशल स्पीच जिसे कहते हैं, उसके बाद निजी भाषण जिसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, और उसके बाद जो है इनर स्पीच, आंतरिक जो है वाक्य कहता है। तीनों को याद रखिएगा, तीनों को मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। अब अगला जो है पॉइंट बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के स्तर को। तो ये 3 स्तर हैं कि भाई जब संज्ञानात्मक विकास हो रहा होता है बच्चे का, आप समझिए बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास हो रहा है तो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हो रहा है, और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से करते हुए जब होता है विकास सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, तो ये 3 पड़ाव उसको झेलने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 3 पड़ाव उसको मिलते हैं, ऐसे मौके मिलते हैं जहां पे उसका संज्ञानात्मक विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, और इन 3 की मदद से उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता जाता है। इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। समीपस्थ विकास क्षेत्र जिसे कहते हैं ZPD। ठीक है, अब ये ZPD क्या है इसको देख लेते हैं। यदि किसी बच्चे को ऐसा कार्य दिया जाए जो उसकी क्षमता के स्तर से थोड़ा ऊपर हो,
तो उसके कार्य में थोड़ी मदद देकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके स्तर से थोड़ा ऊपर है और उसमें थोड़ी सी उसको मदद देनी है ना, और ये मदद जो है उसके कार्य को पूरा कर देती है। ठीक है, ये कार्य को पूरा भी कर रही है। इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, ZPD। मतलब अपने जो है किसी बच्चे के कार्य को किसी की सहायता से पूरा करवा देना, ये होता है ZPD। यहां पे ये चीजें समझ गए होंगे। तो बस इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पाड़। पाड़ इंग्लिश में देखिए याद रखिएगा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ही वर्ड यूज होता है, पाड़ हो जाता है, कभी स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, कभी कुछ और भी वर्ड हो सकता है, मचान भी कहते हैं इसको हिंदी में शायद। तो ये स्कैफोल्डिंग होता क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बच्चे तब अच्छे तरीके से सीखते हैं जब उनसे अधिक कौशल का कोई व्यक्ति उनकी हेल्प करता है, और ये हेल्प होती है एक टेम्परेरी हेल्प। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस जो है संज्ञानात्मक मतलब वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर में बच्चे को जो है टेम्परेरी मदद मिलती है अपने बड़ों के द्वारा। तो टेम्परेरी हेल्प जो है टर्म याद कर लीजिएगा, बस ये टर्म याद करना है, जिसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, पाड़। पाड़ का ऐसा समझ लीजिए, जब आप घर बनवाते हैं, पाड़ का मतलब वहां से आपने पाड़ ये वर्ड सुना होगा ना। देखिए जब आप घर बनवाते हैं तो जब दीवार खड़ी करता है जो मिस्त्री होता है, तो भाई 5 फुट तक तो वो जमीन में खड़ा होकर के खड़ी कर लेगा दीवार। उसके बाद 5 फुट के ऊपर जब 10 फुट की दीवार खड़ी करनी होती, 5 फुट के ऊपर जब दीवार खड़ी होगी तो उसको बनाना पड़ता है पाड़। तो वो बल्लियां अल्लियां लगा करके, बांस की बल्लियां लगा करके पाड़ बनाता है, जिसके ऊपर खड़ा होकर के फिर वो बनाता है। तो ये पाड़ ही होता है टेम्परेरी हेल्प। अपने कार्य को पूरा करने के लिए ये हेल्प मांगी है और ये एक टेम्परेरी होता है। इस टेम्परेरी हेल्प के बाद जो कार्य होता है वो पूरा हो जाता है, कार्य पूरा हो जाता है। याद रखिएगा, कार्य फिर पूरा भी हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये टर्म बस भूलना नहीं, इस टर्म को नोट कर लीजिए जो बच्चे नए हैं। उसके बाद है MKO, जिसे कहते हैं मोर नॉलेज अदर्स। जैसा कि मीनिंग बता रहा है कि अपने से अधिक नॉलेज की बात हो रही है, तो MKO को एक ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में बेहतर ज्ञान हो, बेहतर समझ हो। जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, इसी को कहा जाता है MKO। बस इतना याद रखना है कि जिस बच्चे को सीखना है और जो बच्चा जो सिखा रहा है उसके पास जो है सीखने वाले से ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, मतलब पास सीखने वाले की तुलना में बेहतर ज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, इसी को कहते हैं मोर नॉलेज अदर्स। बच्चा अपने से अधिक नॉलेज वाले से सीखता है, ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यहां पे वाइगोस्की की थ्योरी आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। इसके बाद आपको MKO मतलब वाइगोस्की से संबंध में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, है ना। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। यहाँ तक एबल पूरा का पूरा जो है टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। अब आप मतलब 20-30 क्वेश्चंस जो होंगे मैंने आप वाइगोस्की के दिए हैं आपको। इससे क्या होगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जो एग्जाम में सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है, सब कुछ प्रीवियस ईयर का है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना और समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं MKO के अंतर्गत जो है एक चीज़ बताना चाहूँगा, मोर नॉलेज अदर्स। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि MKO को किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है क्या, है ना, किस MKO के अंतर्गत क्या केवल किसी व्यक्ति की ही आवश्यकता हो सकती है, क्या MKO के अंतर्गत कोई जो है मशीन जो है आपकी मदद कर सकती है, तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा। क्या भविष्य में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में अधिक ज्ञान होता है और वो इसको सिखाता है। ठीक है, अपने से अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति जो है इसको सिखाते हैं। अब आज के समय में देखें, आप देखिए, कर्मचारियों के सीखने के लिए व्यक्ति ही केवल उपयोगी नहीं है, उसके साथ साथ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, ये भी हेल्प करते हैं। आजकल देखिए कोडिंग जो है, जो इंजीनियर्स जो कोडिंग लिखते हैं, IT इंजीनियर्स जो कोडिंग लिखते हैं, आजकल वही कोडिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर भी वही करने लग गया है, अपने आप जो है कोडिंग लिख देता है। यहाँ तक कि रोबोट्स जो होते हैं वो आपको बिना जो है, आप बस उनको निर्देश देते हैं और वो आपके सारे काम को जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें अब व्यक्ति के नहीं, उसमें AI को भी शामिल। तो इसलिए क्वेश्चन अगर आपसे इस तरीके से भी पूछ दे तो आपको सॉल्व करना समझना होगा। बस समझ होनी चाहिए कि आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा हो, कहाँ तक ये बात जा रहे हैं, इसीलिए बस ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है,
चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से वाइगोस्की ने बच्चों के विकास में किस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना था? तो देखिए वाइगोस्की ने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा था? कहा है कि यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है बच्चे का बाल विकास। यहाँ पे केवल सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है, तो ये भी यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही बच्चे का बाल विकास होता है। ठीक है, बच्चे का विकास होता है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, वाइगोस्की जो है बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अब मैंने 3 कारक आपको देखिए, समाज किस कारक पर भूमिका देते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। तो ये कारक है यहाँ पे सामाजिक, इसको महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। देखिए सिंपल जो है, बस केवल एक टर्म केवल आपने याद किया है, अब क्वेश्चन उसी से बन रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको जो है सारे ऑप्शंस दिए हैं, जितने भी पेडागोजी में क्वेश्चंस आते हैं और जो जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, वो मैंने सब दे दिए आपको, बस केवल आपको पढ़ना है। ठीक है, अब नहीं गलत होगा। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, इसका मतलब क्या अर्थ है, निहित अर्थ है उसका। तो वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने के लिए बच्चों की सहायता न करना, या उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, या सहयोगात्मक समस्या समाधान प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से मतलब होमवर्क देना चाहिए, है ना, दत्त कार्य देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सहयोग की भावना कैसे? सहयोग की भावना से जो है अपना किसी का समस्या का समाधान करना। तो सहयोग क्या है? सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, खेल की भावना जो होती है, खेल को महत्वपूर्ण माना था, और खेल क्या है? सहयोगात्मक जो है होता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस एक वर्ड आपको बस समझ में आना चाहिए, बाकी चीज़ें क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। 5वां क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो मैंने आपको बताया था सामाजिक सांस्कृतिक भाषण मतलब भाषण हो या भाषा हो, इसको महत्वपूर्ण, इन्होंने जैविक पहलू की उपेक्षा की है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं माना है इसका, बिल्कुल सिंपल सा है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, अब देखिए यहां पे सिद्धांत के अनुसार स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। यहां पे स्पीच की बात हो रही है, 3 स्पीच संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वो पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक सांस्कृतिक की बात हो रही है, तो इसका मतलब संस्कृति और भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। देखिए कंफ्यूज होना ही नहीं है कहीं, हमारे पास आंसर बिल्कुल साफ साफ पड़ा है। एक वर्ड से आप देखिए 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और वही चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, जिसे मैंने आपको बताया था ZPD। ठीक है, मैंने आपको बताया था ZPD क्या होता है। तो अब देखिए ZPD क्या होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या बच्ची अपने आप क्या कर सकती है और जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली जो कर सकती है उसका आकलन क्यों नहीं किया जा सकता, तो ये भी पॉइंट यहाँ गलत है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच में अंतर को ही हम ZPD कहते हैं। एक बच्चा अपने सहयोग से क्या कर सकता है और दूसरे को सहयोग से क्या कर सकता है, उसके बीच का जो अंतर होता है यही होता है ZPD। यहाँ पे समझ गए होंगे, तो ये पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो पियाजे और वाइगोस्की ने जो कौन कौन सा सिद्धांत दिया था ये पता होना चाहिए पहली बात तो, और इन दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। तो हम सभी को पता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4 प्रकार के जो है लेवल बताए थे। ठीक है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। वहीं पे वाइगोस्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को इंपॉर्टेंट दिया। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे भिन्नता जो बारे में हो रही है वो व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, या यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 8वें का जो है सी, भाषा और चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण अलग अलग था। इन्होंने जो है सिद्धांत दिया था 4 जो है इन्होंने बताया था, है ना। इन्होंने जो है अपना सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जो है वाइगोस्की ने जो है 3 प्रकार की स्पीच दी थी बच्चों के विकास में। संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने भाषा को महत्व दिया था। पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना था। याद रखिएगा, भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की जो है सहमत होते? तो बच्चे जो है समवयस्क अपने बड़ों से, अपने समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने आपको सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे स्वयं से बात करते हैं ना, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच के बारे में हो रही है ना बात। तो क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो अपने कार्य को दिशा निर्देश देना चाहते हैं, अपने कार्य को एक माध्यम देना चाहते हैं, अपने को निर्देश देते हैं, अपने को आज्ञा देते हैं, अपने कार्य को जो है मतलब जल्दी से कर सके, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये अपने कार्य को दिशा निर्देश देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे सार कौन सा प्रस्तुत करता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सही आंसर है क्या है? विकास अधिगम से स्वाधीन है। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। विकास प्रक्रिया और अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है और विकास अधिगम का समानार्थक है। तो यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ सार प्रदर्शित करता है वो है ऑप्शन यहाँ पे सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ठीक है। तो विकास और अधिगम का 2 अलग अलग मीनिंग है। देखिए, विकास जो होता है वो परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला होती है, जो जैसे जैसे व्यक्ति का डेवलपमेंट होता जाता है हमें ये पता चलता जाता है कि कितना है, तो एक श्रृंखला के रूप में चल रहा है ना, तो एक प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में हम कह सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। अधिगम के द्वारा क्या होता है कि अपने व्यवहार को बदला जाता है ताकि जो है बदलते परिवेश में खुद को समायोजित किया जाए। तो अधिगम प्रक्रिया के से पीछे रह जाती है, ये इसका जो है सर्वश्रेष्ठ जो है उदाहरण है। वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे सीखते हैं मैच्योरिटी के समय, अनुकरण के समय, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ जो है सामाजिक अंतःक्रिया के साथ सीखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। एक ही पॉइंट, एक ही जैसा, एक ही सब कुछ, वही घूम फिर के बस पूछते जा रहे हैं। वाइगोस्की के संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, अब व्यक्तिगत वाक मतलब प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है। और प्राइवेट स्पीच क्या होती है? तो ये होती क्या है? तो प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें जो है बड़ों की जो है निर्देशन के अनुसार कार्य करना चाहिए। मैंने तो यहाँ कहा था कि बच्चे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही जो है बक 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 करके जो है कर लेते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित का मतलब होता है ईगोसेंट्रिक, ठीक है। तो बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो प्राइवेट स्पीच है जिसमें बच्चे अपने कार्य को निर्देशित करने के लिए एक प्रकार की भाषा है जो इसको जो है यूज़ करते हैं, प्राइवेटली बात करते हैं, एक दूसरे से अपने बात करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार जो है सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से जो है पृथक नहीं किया जा सकता, या उनके सामाजिक संदर्भों से जो है पृथक नहीं किया जाता, या पुनर्बलन से, या व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो देखिए यहाँ पे सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उनके सामाजिक संदर्भ से। आंसर यहाँ पे बी होगा। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो है वो शिक्षक द्वारा पुनर्बलन जो है किया जाता है, या शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय जो है प्राप्तकर्ता होते हैं, या उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है।
तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, जिसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे कहते हैं ZPD। मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो ZPD में होता क्या है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो ZPD के अंतर्गत जो होता है, इसका सही आंसर है एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग के सभी सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति के द्वारा जो है, जो उससे ज़्यादा का नॉलेज है, वो उसको थोड़ा सा हल्का सा सहयोग प्रदान करता है और वो पूरा का कार्य अपना कर लेता है। ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन है। देखिए, बालक के लिए अकेले करने के लिए बहुत कठिन है, मतलब स्वयं से करने के लिए कठिन है, लेकिन किसी बड़े कुशल व्यक्ति के साथ जो है सहायता से जो है वो आसानी से कर लेता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो देखिए इसको कहा जाता है आसन्न जो है विकास का क्षेत्र, जिसे कहते हैं हम ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र में ही जो है अपने से कुशल जो है व्यक्ति के द्वारा मदद से हम अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। ठीक है। स्कैफ फोल्डिंग में क्या होता है कि टेम्परेरी, हमें वो कार्य आता है लेकिन टेम्परेरी हेल्प के माध्यम से अपने कार्य को पूरा करते हैं। ठीक, ये टेम्परेरी जो है स्कैफ फोल्डिंग कहलाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है अधिगम क्या है, ये सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत, निष्क्रिय और अनुबंधित जो है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या है, मैंने आपको सही बताया है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सामाजिक गतिविधि है। यह सामाजिक की जगह सांस्कृतिक गतिविधि दिया जा सकता है, ऑप्शन में कुछ भी हो, दोनों ही सही है। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी जो है अधिगम को किस रूप से देखते हैं, तो अधिगम को जो है कौशलों का अर्जन के रूप में देखते हैं, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन के रूप से, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया के रूप में, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ही। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है, तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा जो है, यहां पे सही आंसर है ऑप्शन बी। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की जो है नेहा है वो स्वयं से बात कर रही है। स्वयं से बात करना मतलब प्राइवेटली बात कर रही होगी, प्राइवेटली बात कर रही होगी या इनर स्पीच के तहत यूज़ कर रही होगी, मन ही मन में। तो वो स्वयं से बात कर रही है, वो कह भी रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला नीला टुकड़ा कहाँ है, जिससे ये पूरा जूता बन जाएगा। इस प्रकार की जो वार्ता होती है वाइगोत्स्की के किस तरह से संबोधित करती है, तो ये है व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। सोशल में जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और बाद में जो है प्राइवेट स्पीच अगर इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, तो जिसमें मन ही मन में जो बच्चा बात करता है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो कह रही है, स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, ऐसे कहाँ है, वैसे कहाँ है। तो ये है प्राइवेट स्पीच, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता या वाक या भाषण कह लीजिए। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, तो इसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे सहयोग द्वारा जो है कार्य को जो है सहयोग के द्वारा जो है कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ZPD या पाड़, तो इसे कहेंगे पाड़। भाई इसका आंसर है सी, पाड़, जिसे कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है पाड़, भाषा, समीपस्थ। देखिए पाड़ स्कैफ फोल्डिंग, भाषा जो है प्रभावित करता है, समीपस्थ ZPD प्रभावित करता है। इन तीनों का नाम तो आप ही देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध का कोई लेना देना नहीं है वाइगोत्स्की के जो है सिद्धांत में, तो इसको काट देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक विशिष्ट जो है संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक टीचर जो है बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है, मतलब वो पहले से उसने सॉल्व कर दिया है कुछ, मतलब एक तरीके से वो टेम्परेरी हेल्प कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका जो है किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि टेम्परेरी हेल्प कर रही है, तो इसका मतलब है वो पाड़ है, स्कैफ फोल्डिंग है। ठीक है। आंसर यहाँ पे बी होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश 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 और जो है डैश पर केंद्रित है, तो ये जो है सही आंसर क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है वाइगोत्स्की के अनुसार जो है जो विचार जो होते हैं वो भाषा,
भाषा, संस्कृति और ज्ञान पर केंद्रित होता है। ज्ञान का मतलब होता है यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास से है। ठीक है, तो यहाँ पे बी होगा। ठीक, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, समीपस्थ ZPD विकास क्षेत्र इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ पे जो है केवल केवल दिया है तो ये गलत है। यहाँ पे जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल शिक्षण और बाकी जो है मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। किंडरगार्टन में कई जो है बच्चे घर में खेलने का आनंद लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार खेल का मूल्य जो है छोटे बच्चों को कैसे लाभ पहुंचाता है। मैंने आपको बताया था कि खेल का जो है महत्व है वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास में, क्योंकि खेल जो है बच्चे के अंदर सामाजिक भावना जो है डेवलप करती है। सामाजिक भावना का होगा तो इसके अंदर भावनात्मक भावनाएं भी होंगी। या भाई समाज में बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं ना, तो सबके लिए प्रेम होगा। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से भी सबके साथ जुड़ेगा, सामाजिक रूप से भी सबसे ज़्यादा जुड़ेगा, तो इस तरीके के बच्चे के अंदर जो है भावना जागृत होगी। तो खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है शिक्षक के छात्रों का आकलन करने का मौका मिलता है। इसका सीधा सीधा आंसर है खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नए संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल सेम हूबहू क्वेश्चंस आएंगे जैसा कि क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, जैसे कि थ्योरी में कराया गया है। थ्योरी का नोट्स ज़रूर बना लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, आप बार बार फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं नज़र आता है, आपको लगता है कैसे पास हूँ, नंबर ही नहीं आ रहा है, तो वो आपको इसी तरीके से मेरे बताए हुए निर्देश के अनुसार आप चलिए, आप ज़रूर से ज़रूर पास होंगे। और पास ही नहीं होंगे 120 प्लस जो है आपके मार्क्स पे आएंगे। तो आज का वीडियो समाप्त होता है यहाँ पे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लाइक का जो है टारगेट है वह 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। आज का वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।